मेरी स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट, मैं डांसर इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुझे पसंद था या मुझे बनना था। मैं डांसर इसलिए बनी क्योंकि वो बोरिंग क्लासेस, वो टीचर्स की डांट, वो पनिशमेंट और बात बात पर कॉपी चेक करवाओ वाली बात से बचना पड़े। पूरे साल सिर्फ दो डेट्स का वेट करती थी, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। स्टोरी टाइम। मैं जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी और मेरी क्लास में पहली बार कोई सर आए थे या भैया आए थे जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपना हाथ ऊपर कर दो। मैंने किया। फिर हम लोग सिलेक्ट हो गए और हॉल में चले गए। फिर उन्होंने कुछ स्टेप्स बताई और हम हमें उसे कॉपी करना था क्योंकि उस बेसिस पे वो हमको सिलेक्ट करने वाले थे। तो मैंने की, आई गेस मैंने अच्छी भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ प्रकट होती है मेरी मैथ्स वाली मैम। वो जहाँ हो और वहां से मुझे निकाला ना जाए, ऐसा हो गया। उनको तो पता नहीं किस चीज की दुश्मनी थी मुझसे। तो उन्होंने वहाँ एक रीजन दिया कि इसे क्या ही डांस आता होगा, ये क्या ही डांस करेगी, कॉपीज तो इनकम्प्लीट रहती है। तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी। सेम चीज मेरे साथ सिक्स स्टैंडर्ड में हुई। और इस बार मेरे साथ ये चीज मेरी किसी मैम ने नहीं की थी, ये मेरी क्लास की कुछ होशियार बच्चियां हैं, उन्होंने की थी। उनको मुझसे कुछ दुश्मनी थी, आई डोंट नो। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी ऑब्वियसली। टॉपर्स को तो होती है, जो टिपिकल टॉपर्स होते हैं आपकी क्लास के, या कुछ ऐसे होशियार बच्चे जिनकी बहुत चलती हो स्कूल में या क्लास में। उन्होंने कह दिया कुछ कुछ जाकर, तो मुझे इसलिए सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद सेवन्थ क्लास में सर खुद आए थे हमारी क्लास में। वो डांस वाले सर थे। वो जब भी किसी क्लास में जाते थे, बच्चे को एक नई उम्मीद आ जाती थी कि हम लोग कर सकते हैं। खुद आए। और जब वो आए और उन्होंने कहा, हु इज इंटरेस्टेड इन डांस प्लीज रेज योर हैंड। मैंने हाथ भी ऊपर कर लिया, खड़ी भी हो गई और ऐसे ही करके हंसने भी लगी। ऐसा लग रहा था पहली बार जिंदगी में हंसने मिल रहा है मुझे। मैंने बोला, सर मैं। तो सर ने फिर मेरा नोट डाउन किया नाम। के बाद हमको हॉल में लेकर गए, बच्चे कलेक्ट करके सारे स्कूल में। फिर वहाँ एक स्टेप दी। फिर वहाँ एक भैया थे, जो भैया फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे जिन्होंने स्टेप दी थी हमें करने के लिए। और वही भैया सेम सेवेंथ में भी थे। तो जिन्होंने स्टेप दी उन्होंने मुझे निकाला भी। उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया और मेरी खुशी सातवें आसमान की। जब टैलेंट सामने हो तो झूठी बातें भी कुछ असर नहीं करती है। हाँ, बट मेरी भी गलती है। मैं भी कॉपीज इनकम्प्लीट रखती थी, तो ऑब्वियसली टीचर्स के निशाने पे तो आऊँ। उसके बाद सेवेंथ से लेके एट ट्वेल्थ तक मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा है कि मुझे डांस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं बोर्ड्स में थी तभी मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड मैं इतनी खुश थी कि वाओ। फर्स्ट ही ग्रुप में लगी थी और फ्रंट पे ही लगी थी। वो वही भैया ने मुझे लगाया था। तो सबसे पहले वो भैया को एक थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सो मच भैया। और मैं उनको टैग भी करूंगी क्योंकि वो मुझसे अभी भी ऐड है। डांस के बारे में कुछ भी रहता है ना, तो मैं उनसे एडवाइस लेती हूँ। क्योंकि एक बार जो बच्चा डांस में पार्टिसिपेट कर लेता था तो वो नजरों में आ जाता था। उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट कर देते। और उनमें से मैं भी एक थी ट्वेल्थ तक। कि सच में बात बताऊं कि मैं सच में एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ स्कूल में। और मैंने ट्वेल्थ में बोर्ड्स में पढ़ाई ही इसलिए की थी क्योंकि 70% पे 25,000 मिल रहे थे और मुझे वो 25,000 चाहिए थे क्योंकि मुझे डिप्लोमा करना था किंग्स यूनाइटेड का। मैं अभी भी चाहती हूँ करना। मैं इसीलिए बोर्ड्स में एकदम जी जान लगा के पढ़ाई की थी और मुझे 69.2% आए थे। वरना मुझे नहीं लगता कि मैं बोर्ड्स क्लियर कर पाती विदाउट डांस, क्योंकि डांस की वजह से मैं बोर्ड्स क्लियर कर पाई। सो थैंक यू सो मच डांस। एवरेज से एवरेज बच्चा अगर अपना टैलेंट ढूंढ ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है। मैं पढ़ाई कर गई भाई, बताओ। कॉलेज में भी मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। यूथ फेस्टिवल मेरे लिए कुछ नया था। उसमें है ना, आपको सिलेक्ट होना पड़ता है यहीं अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में, और उसके बाद आपको बाहर भेजा जाता है कंपटीशन के लिए। तो हम लोग पहली बार इंदौर गए थे फ्रेंड्स के साथ। वाओ, वो सीन वाओ, इतना अच्छा था जिसकी हद नहीं। इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त इंदौर गई हूँ, कंपटीशन वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कॉलेज में भी मैंने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया, डांस में, ट्रेडिशनल डे में पार्टिसिपेट किया, चार्ट प्रेजेंटेशन में। फिर हमारे स्कूल में कॉलेज में फन फेयर हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। डांस नहीं था उसमें, फूड कार्निवल टाइप था, कुछ बना के सेल करना। तो हमने भी स्टॉल लगाया था, ग्लास केक वगैरह का। बट यहाँ डांस की बात हो रही है तो हम डांस करें।
लाइक मैंने कभी 99% नहीं लाए अपनी जिंदगी में, बट काम मैंने 99% वाले ही किए। आई एम हैप्पी कि मैंने डांस से इतनी अच्छी अच्छी चीजें की हैं। लाइक मैं कुछ भी सोचती हूँ स्कूल के बारे में या डांस कॉलेज के बारे में, तो सबसे पहले मुझे डांस की चीजें ही याद आती है। लाइक डांस ने मेरी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग सा बना दिया, एकदम प्यारा सा। मतलब मैंने इतनी मेहनत से आपको सब कुछ बताया तो अच्छा तो लगना ही था। हाँ, बट मेरी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी टीचर्स आई है ना, लाइक अगर वो नहीं होती ना तो ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। सो थैंक यू सो मच टीचर्स, आप आई, आपने मुझे रोका डांस करने से और फिर मैंने अपना मैजिक दिखाया। सो दिस इज माई फाइनल लुक, यू कैन सी। बात करते करते कैसे हमने चुटकियों में मेकअप कर दिया। और ये वीडियो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में पोस्ट करूंगी शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है एंड आई गेस शायद मैंने फास्ट ना बोला हो और आपको सुनने में बहुत मज़ा आ रहा हो। और कमेंट में बताना आपकी स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा स्केप क्या था। ओके, बाय।